को पढ़ाई करांदे रहे बड़ा असि कदी कुछ क्या है सारी सारी दिहाड़ी मेरे को कलियां बह रही जो तुम घर नहीं होती कली लैपा जी जो तो फिर रिजल्ट होना गए हो ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਦੇ ਸਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਧੋਆ मैं बड़ा जरा इस घर बुरी नजर रखे। ये पीर आप तक कैसे पहुंच गया? मेरी एक आपी ससुराल से आई हुई थी, उसको ससुराल वाले लेने नहीं थे आते, वो हम सही मेरी आपी को लेके गई, दम वगैरह करवाए, उन्होंने दम काट दिया तो उन्होंने कहा कि जो दम है ना वो मैं बाकी जो है वो अपने आपके घर आके करूँगा। बस ऐसे उसने बातों में लगा लगा के हमें एतबार हमें दिलाता रहा अपना। हमें कहता था कि मैं आपको भी दम करूंगा, आपके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, आपके घर के जो भी हालात हैं आपकी सारी आजमाइशें परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मामा की गैर मौजूदगी में आता था? जी गैर मौजूदगी में आता था। मामा अस्पताल में ही रहती थी, 2-3 महीने हो गए मामा मेरी अस्पताल ही रहती थी। हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया उसने। ये वाकया सेम इस तरह ही हुआ जो मामा बता? जी इस तरह ही कोई नशावर चीज़ें हमें खिलाकर तो हमारे साथ ज्यादतियाँ करता रहा। मुझे इसका नहीं था पता और इसका मुझे नहीं था पता। हम बताने की कोशिश करते थे ना तो ये पिस्तौल हमें ना लेकर डराता था, आपने किसी को भी बताया तो आपको जान से मार देना है। आप मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना उसके साथ वो गलत हरकत कर रहा था तो वो भाई तब मेरा घर ही था, उसने देख लिया तो उसने फिर शोर मचाना शुरू कर। कभी होश में नहीं थी जब भी ऐसा? नहीं कोई होश नहीं थी रहती। कितनी दफ़ा वो आपको 2 माह में मिला? 4-5 दफ़ा। बताएं कितनी दफ़ा मिला? 4-5 दफ़ा। 2 माह क्या कुछ होता रहा, आपको कुछ नहीं पता? नहीं भाई मुझे नहीं कुछ भी पता। और कहता था कि ये मेरी किरण है, ये मेरी आशा है, उसकी भी किरण आशा है, कहती जैसे मेरियां बेटियां वैसे ये। बस गलती हो गई भाई, जो बीतती है ये हमारी होनी थी, हमें तो नहीं पता था, हम तो जाते ही नहीं किसी बाबे के पास किसी पीर के पास, बस वो हम साई ने बताया और मेरी बेटी उसके कहने पे उसको ले आई घर। हम सच बोल रहे हैं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। अगर मरियम नवाज ने हमारी बात ना सुनी तो ये जो 3 लाशें हैं ना ये मरियम नवाज को जाए। कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है, इसलिए हम मीडिया पे आए हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं पुलिस कर रही। पंजाब को क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाजरीन आज एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि एक जाली पीर ने अपना काम दिखाया और 2 कमसिन लड़कियां जिनको दम दरूद के बहाने जिनके पास जाता रहा, अपने पास बुलाता रहा और उनके साथ आखिरकार ज़्यादती कर दी। ये पीर की आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये पीर साहब हैं जो कि मुरीदके के इलाका में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और इनके ऊपर एक FIR होती है, उसका मतन तो मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन इस पीर साहब को ज़रा एक दफ़ा गौर से देख लें और इन बच्चियों को भी आप देख लें कि इन बच्चियों को जो है दम दरूद के बहाने अपने पास बुलाया और इसके तमाम घर की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इनको ब्लैकमेल करता रहा और उसके बाद इनकी फैमिली के और मेंबर्स को भी अपने झांसे में ला के सबको जो है ना वो इसने ट्रैप किया। जब ये फैमिली उसके ऊपर FIR करवाती है तो उसके बाद अब तक मेरे पास जो मालूमात हैं सिटी थाना मुरीदके से वो FIR भी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। इतना बड़ा वाक़या हो जाता है, लड़कियों के साथ ज़्यादती होती है और FIR ख़त्म हो जाती है। ये बड़ी हैरान कुन बात है। थाना सिटी मुरीदके के इलाके में FIR दर्ज होती है और दरख्वास्त में लिखा जाता है कि जाली पीर अरशद वल नामालूम नईम वल नामालूम जनाब गुजारिश है कि साहिल आबिद हुसैन और का रिहायशी हूँ और मैं मेरी 3 बहन, उसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनके बारे में जिक्र किया गया है कि इनके साथ ज्यादती की गई। तो इनसे बात करते हैं। सबसे बड़ा इस वक्त जो हमारे पास प्रूफ और जो विक्टिम है हमारे पास मौजूद हैं, तो पहले एक से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माहम। माहम, कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। अच्छा माहम, क्या वाकया हुआ, ये पीर आप तक कैसे पहुंच गया? मेरी एक आपी ससुराल से आई हुई थी, उसको ससुराल वाले लेने नहीं थे आते, तो हमें किसी ने बताया कि आप ना दम वगैरह करवाएं तो आपकी ना आपी अपने घर ना बिल्कुल सही हो जाएगी, अपने घर चले जाएंगी। तो मेरी आपी उनके पास गई, वो कहीं बैठते थे तो वो हम सही मेरी आपी को लेके गई कि
दम वगैरह करवाएं तो आपकी आपी जो है ना अपने घर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपके घर वाले, आपके वालिद वालदा, आपकी बड़ी बहन जो घर से लड़के आई थी उसको ये दम करवाने के लिए लेके गए कि आप अपने घर वापस चले जाओगे, मामला ठीक हो जाएंगे। जी यही तो दम वगैरह करवाया तो वो उन्होंने कहा कि उन्होंने दम कर दिया तो उन्होंने कहा कि जो दम है ना वो मैं बाकी जो है वो अपने आपके घर आके करूँगा। तो वो घर आया, उसने आपी को दम वगैरह किया। 15 दिन बाद आपी को वो घर छोड़ने चले गया, खुद गया था साथ, मेरी मम्मा गई थी, मेरे पापा गए थे, चाचू गए थे। तो छोड़ के आया तो पता नहीं उसने उधर उनको कहा है क्या नहीं, उन्होंने आपी को रख लिया। जब भी हमने आपी को फ़ोन करना उसने कहना कि अल्लाह का शुक्र है मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमें भी एतमाद हो गया कि ये सही है। तो बस उन्होंने ये बस यही कहना कि आप मेरी बेटियाँ हो, आपकी मामा मेरी बाजी लगती हैं, आप जैसे मेरी घर में बेटियाँ हैं वैसे आप मेरी बेटियाँ हो। तो बस ऐसे उसने बातों में लगा लगा के हमें एतबार हमें दिलाता रहा अपना। उसके बाद जब ये तो हो गई आपी की बात। वो दम करने आया आपी को दम करके घर भिजवा दिया, वो अपने घर खुशहाली से चली गई। आप लोग पीर के पास कैसे पहुंचे? तो हमारे घर आना जाना उसको शुरू कर दिया उसने। हमें कहता था कि मैं आपको भी दम करूँगा, आपके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, आप अपने घर में खुश रहोगी, आपके घर के जो भी हालात हैं आपकी सारी आजमाइशें परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो आपके अच्छे रिश्ते नहीं ना और आपके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे तो आप मुझे सारी ज़िंदगी याद करोगी। तो आप मुझसे ना दम करवाओ कि आपके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। ये सारी बातें आपको आपकी वालदा की मौजूदगी में करता था, वालिद के सामने करता था या अकेले में बैठ के? नहीं, मामा के सामने भी करता था। जब एक मेरी आपी हो अस्पताल, उनको कैंसर था तो वो मामा मेरी ज़्यादातर ना अस्पताल ही रहती थी। तो मामा की गैर मौजूदगी में आता था घर? जी गैर मौजूदगी में आता था, मामा अस्पताल में ही रहती थी। 2-3 महीने हो गए हैं मामा मेरी अस्पताल ही रहती थी। तो मामा की गैर मौजूदगी में वो ज़्यादा मामा की गैर मौजूदगी में ही आता था। फिर उसने किस तरह ट्रैप किया? आपको भी शौक पैदा हुआ कि मैं दम करवा के अच्छा रिश्ता करवा लूं? नहीं, वो खुद ही कहता था कि आपके अच्छे रिश्ते हो। आपने बात की होगी तो वो कहता होगा ना, वो खुद से तो नहीं कह सकता। यही कहता था कि आप दम करवाओ, आपके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे तो आपके घर के हालात भी सही हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही हमें पानी वगैरह देता था दम करके, हाँ हमारे मुंह पे पानी के छट्टे वगैरह मारता था। तो उसके बाद हमें कुछ पता नहीं था लगता और हमारे लिए मुझे ये बताएं, पानी के छट्टे मारता था, आप बेहोश हो जाते थे? जी अच्छा, उससे पहले आपसे कोई गलत बातें तो नहीं करता था? नहीं, गलत बातें नहीं। जब मामा घर नहीं थे होते नहीं तब भी उसने हमारे अच्छा, उसने पानी के छींटे मारे और आप बेहोश हो गई। चटे वगैरह मारता था। और उसके बाद जब मामा घर में नहीं थी होती तब वो ज़्यादा आता था। तो वो हमारे लिए खाने के लिए चीज़ें ले आता था बाहर से, कोई बोतल वगैरह ले आई या कोई दही भल्ले ले आई या कोई भी चीज़ ले आए। जब वो हमें खिला देता तो उसके बाद हमें कोई होश नहीं थी रहती हमारे साथ क्या हो रहा है क्या चलो नहीं। मुझे एक बात बताएं, मुझे आपका नाम भूल के दोबारा बताइएगा। हम माँ, मुझे एक बात बताओ कि एक गैर मर्द जो इज्जत की जगह पे है, पीर है, वो आपके घर में आ रहा है और वो आपके लिए दही भल्ले चीजें लेके आ रहा है और आप लोग खा लेते थे? कहते थे कि आप मेरी बेटियां हो, जैसे मेरी घर में बेटियां हैं ना वैसे आप भी दोनों मेरी बेटियां ही हो, आपकी अम्मी मेरी बाजी हैं, आप मेरी बेटियां हो, खा लो ये। आप मैं जैसे अपनी बेटियों के लिए लेके आता हूँ वैसे आप मेरी भी बेटियां हो, आपके लिए भी लेके आए हैं, खा लो। हमें खिला देता तो उसके बाद हमें कोई होश नहीं थी रहती। पता नहीं उसमें क्या मिलाता था क्या नहीं, उसके बाद हमें कोई पता नहीं क्या हो, हमें होश ही नहीं थी रहती। जब होश आती थी तो फिर पीर साहब वहीं पे बैठे होते थे? कभी चले जाते थे, कभी वहाँ पे। जब भी हमने उसने उनसे पूछना कि आपने हमारे साथ क्या किया तो हमें धमकियाँ देना शुरू हो जाते थे कि अगर आपने किसी को भी बताया तो मैं आपको जान से मार दूंगा, आपकी अम्मी को मार दूंगा, आपके दोनों भाइयों को मार दूंगा। पिस्तौल वगैरह साथ लेके आनी, हमें डराना धमकाना, जान से मारने की धमकियाँ देनी। और हमें बड़ा डराते होते थे, बड़ा उन्होंने हमें डराया, हमारा दिमाग उसने मौफ कर दिया, हमें सोचने समझने की सलाहियत उसने हमें ख़त्म कर दी कि ये ना किसी को बताए ना किसी। वो बड़ा ही डराता था। फिर एक दफ़ा मेरे भाई छोटे ने देख लिया तो क्या देख लिया? अब गलत हरकत दे करते हुए उसने। उस वक्त आप होश में थी? नहीं, मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना
उसके साथ वो गलत हरकत कर रहा था, तो वो भाई तब मेरा घर ही था, उसने देख लिया तो उसने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। आपकी बहन ने नहीं बताया, मतलब आपके भाई ने देखा तो शोर मचाया? जी, बताना ही नहीं था देता किसी को, कहता था किसी को। ये किस तरह हो सकता है? आप लोग पढ़े लिखा मुआशरा है, यहाँ पे हर चीज जो है वो सबको पता लग जाती। आप लोगों ने कितनी देर वो आपके साथ ये सारा फेल करता रहा? 2 माह से। 2 माह में किसी एक को भी आपने एक दफा भी नहीं बताया, ना माँ को ना बाप को? और तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें ज्यादा दे रखी कि ठीक है पीर आता है, पीर के पास बैठे रहो, दही भले खाओ, चीजें खाओ और आराम से दमशम कराई जाओ? नहीं, मामा तो अस्पताल में ही रहती थी, वो अगर मामा 2 माह अस्पताल में कंटिन्यूटी से रहती रही, घर आई नहीं? आती थी 1 घंटे के लिए आती थी, फिर कपड़े वगैरह लेके खाना वगैरह लेके फिर चले जाती थी। वो उसको पहले ही पता लग जाता था, वो यहाँ फ़ोन कर लेता था, पता नहीं उसने क्या किया, उसको पहले ही पता लग जाता था कि इसकी मामा घर में नहीं है, तो वो तब भी ज़्यादातर आता था जब मामा घर पे नहीं थी। अगर मामा घर पे होती थी तब नहीं था वो आता। अब नहीं आता ना? बिल्कुल, ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। मैं बड़ा सोच रहा हूँ इस बात को कि ये 20 साल माहम जो है, ये लड़कियां बिल्कुल, इनको अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से पहचान है। और इनकी वालदा जो मेरे साथ इस वक्त बैठी, मैं इनसे भी आपकी बात कराता हूँ, इनको भी पता होगा कि किस तरह बेटियों की इज्जत को महफूज बनाया जा सकता है। लेकिन खैर, वो वक्त गुजरता गया। 2 माह वो अपनी हवस का निशाना बनाता रहा माहम के मुताबिक। अब दूसरी बहन की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा, आप बताओ, आपके साथ ये वाकया सेम इस तरह ही हुआ जो माहम बता रही हैं? जी, इस तरह ही कोई नशावर चीज़ें हमें खिलाकर तो हमारे साथ ज़्यादतियाँ करता रहा। लेकिन ये मुझे इसका नहीं था पता और इसका मुझे नहीं था पता नहीं उसने। मुझे एक बात बताओ, जिस वक्त मामा हॉस्पिटल में होती थी तो आप दोनों बहनें घर पे थी? जी, दोनों ये कभी अकेडमी चले जाती थी, कभी मैं घर अकेली होती थी, कभी वो अकेली होती थी, तो भाई भी अकेडमी चले आपको जाते। भी शौक था कि आपका अच्छा रिश्ता हो, आप दम करवाती जी, थी? मुझे भी कहता था कि तुम्हारा अच्छा रिश्ता हो। कहता था नहीं, आप क्या चाहती थी? यही कि हमारा अच्छा रिश्ता हो जाएगा, हम अपने घर में खुश रहेंगे। इसी सिलसिले में हमें दम करता रहा, कोई जो पानी के छट्टे मारता रहा, कोई भी हमें बेहोश करके हमारे साथ ज़्यादतियाँ करता रहा। जो हमें होश ही नहीं थी रहती कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं। कभी भी ऐसा कोई टाकरा नहीं हुआ कि ऊपर से वालिद साहब आ गए हो या बड़ी बहन आ गई हो या माहम ही दोबारा आ गई हो घर में, उसने देखा हो कि जो हरकत ये मेरे साथ करता रहा तो मेरी बहन लाइबा के साथ भी कर रहा है? ऐसा कोई मौका नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हुआ, किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पापा मेरे ठीक नहीं रहते, वो हॉस्पिटल वो भी कभी चले जाते थे, ज़्यादा वो भी नहीं थे घर होते। मामा मेरी हॉस्पिटल ही रहती थी ज़्यादातर, मेरी आपी को कैंसर था तो वो उधर ही ज़्यादा रहते थे। आखिरी स्टेज थी उनकी, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। फिर बड़ी मुश्किल से उसे एडमिट करवाया तो उसका इलाज शुरू करवाया। फिर अब ये 3-4 दिन ही हुए हैं, मेरी आपी जो है वो उनकी डेथ हो गई है। तो हम इसलिए आए हैं मरियम नवाज के पास के हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो मुझे एक बात बताओ लाइबा, आप माम से छोटी हो? मैं बड़ी हूँ उससे। आप बड़ी हो। आप बड़ी हो, आपने भी 2 महीने अपने वालिद वालदा को बिल्कुल नहीं बताया? नहीं, जब भी हम बताने की कोशिश करते थे ना तो ये पिस्तौल हमें ना लेके डराता था, कहता था कि आपने किसी को भी बताया तो आपको जान से मार देना है, आपको दोनों भाइयों को, आपके माँ बाप को मार देना है। कि हमें इसी डर की वजह से हमने बताया ही नहीं है किसी को, कि जब भी बताने की कोशिश करते थे तब भी हमें डराता था, धमकाता था कि आप किसी को कुछ नहीं होना, आपको ऐसी इतना बदनाम करूँगा, पूरे पाकिस्तान में इतना बदनाम करूँगा कि आपको आप मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, काबिल ही नहीं रहोगी। इतना हमें डराता रहा है हमें। ये किस तरह माँ को बात पता लगी? आपके भाई ने देखा तब पता लगी? जी, छोटे भाई ने देखा तो फिर उसने शोर मचाया, फिर मामा पापा को, चाचू को, मामू को पता लगा, फिर हमने इसके ऊपर उन लोगों ने उस वक्त तक भी नहीं अपने माँ बाप को बताया? भाई ने देखा तो पता लगा? जी, भाई ने देखा तो फिर पता, कोई होश ही नहीं थी रहती, समझ ही नहीं थी आती हमने क्या करना है। मुझे नहीं एक चीज समझ आ रही कि तुम जवान लड़कियों, माहम सामने देखें आप भी, जवान लड़कियों 2 माह क्यों नहीं अपने पेरेंट्स को बताया आप लोगों ने? ये बहुत हैरान कुन बात है। जो लोग सुन रहे होंगे वो भी ये सवाल पूछेंगे बिल्कुल कमेंट्स में। तो मुझे बताएं, 2 माह क्यों नहीं आप लोगों ने शोर मचाया? क्या आपकी इज्जत इतनी आम थी कि आप आराम से बैठे रहे और सारा कुछ जो भी है वो होता रहा? आप दोनों को पता था सारा कुछ? इस बात का इकरार करो कि आप दोनों को पता था कि हम दोनों ज्यादती का निशाना बन रही हैं। ऐसा था?
जी हमें पता था, लेकिन जब भी हम कहते थे कि आपने हमारे साथ क्या किया, तो वो तब भी हमें डराना धमकाना शुरू कर देता था, धमकियां जान से मारने की शुरू कर देता था। हमें उसने बड़ा डराया धमकाया कि आपने किसी को भी नहीं बताना, अगर मुझे पता लगा ना कि आपने किसी को भी बताया या आप मेरे खिलाफ गई हो, तो मैंने आपको घर वालों में से किसी को नहीं छोड़ना, मैंने सबको मार देना है। ये सब कुछ जो हुआ नींद बेहोशी की हालत में होता रहा? जी बेहोश की हालत, आप कभी होश में नहीं थी जब भी ऐसा कभी हुआ? नहीं कोई होश नहीं थी रहती कि कितनी दफा वो आपको 2 माह में मिला आके? 4-5 दफ़ा। आप बताएं कितनी दफा मिला आपसे? 4-5 दफ़ा। देखिए जो बात सच है वो बात सही सही सामने लेके आए। बिल्कुल इस बंदे को जो है ना, इस दरिंदे को तो मैं बेनकाब करूंगा ही करूंगा, इसके बारे में मैं हर जगह चर्चा करूंगा, लेकिन जो सच बात है वो आप लोग बताएं कि असल बात है क्या है। बिल्कुल नाज़रीन, इन लड़कियों को जो है ना वो इनकी मदर इनके साथ मौजूद हैं। वैसे तो फैमिली के और मेंबर्स भी यहाँ पे हैं, इनको बाकायदा ब्रीफ किया गया कि ये इतनी बात ही करेंगी। अभी वो मेरी जब बात हो रही थी लाइबा से, तो उसने कहा कि 6 दफ़ा 2 माह के अंदर मुझे मिला है। तो उनकी वालदा ने उनको कहा कि 4 दफ़ा कहें, 6 दफ़ा ना कहें और ये सवाल ना पूछें, लेकिन जो बात हक सच होगी मैं वो करूँगा। आए माँ जी, मुझे आप तो बताएं क्या नाम है आप? रजिया रजिया, जी। ये क्या करवाया है 2 माह क्या कुछ होता रहा? आपको कुछ नहीं पता? नहीं भाई, मुझे नहीं कुछ भी पता। क्यों नहीं पता आपको? अरे इतना बना लिया था। आप उस पीर को अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपने घर में लेके आई थी, तो आपको नहीं पता वो आपके घर में आके क्या हरकतें करता है? मैंने कोई हरकत ऐसी देखी ही नहीं। जब भी वो बैठता था पास, इधर ही सारे होते थे इकट्ठे। आप लेके आई थी ना उसे? नहीं, वो मेरी बेटी लेके आई थी उसको, मैं नहीं लेके आई थी। आपकी बेटी खुद से लेके आई थी? जी, वो किसी ने, हमसाई ने कहा था कि वो उस पीर के पास जाएं। हमारे माशरे में तो ये चीज़ इजाज़त नहीं देती फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज, कि माँ की इजाज़त के बगैर, बाप की इजाज़त के बगैर कोई गैर मर्द को आप घर में लेके आओ या दम दरूद करवाओ या बैठो और उसको सारे मामलात बताओ। बस गलती हो गई भाई। ये जो बेइज्जती है ये हमारी होनी थी। हमें तो नहीं पता था, हम तो जाते ही नहीं किसी बाबे के पास, किसी पीर के पास। बस वो हमसाई ने बताया और मेरी बेटी उसके कहने पे उसको ले आई घर, और उसने यही कहा कि मैं आपके घर आके दम करूँगा। देख के हम मेहनत करती थी, जूतों का काम करते हैं हम अपने घर में, ये मेरी बेटियां भी और मैं भी। और बस इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया। उसने कहा ये मेरी भी बेटियां हैं, ये मेहनत करती हैं, इतना काम करती हैं, रात दिन काम करती हैं। वो कोई भी चीज़ ले आनी, कभी क्रीम चाट, कभी फ्रूट चाट, ये मेरी बेटी लैबा है, ये मेरी बेटी माहम है। तो मैंने कहना भी, आपके सामने? पहले तो मैं उधर ही होती थी ना। वो अचानक मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। वो 2-3 माह ही हुए हैं उसकी तबीयत ख़राब हुए को, और 2-3 माह ही हुए हैं ये इनके साथ जो हुआ है। वो जब हम टेस्ट वगैरह करवाए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, वो उन्होंने आखिरी स्टेज ही बताया कि ये कुछ दिन की मेहमान है। तो मैं ज़्यादा उधर ही रहती थी, मैं और उसका शौहर उधर ही रहते थे। मैं, मेरी बेटी बड़ी प्यारी थी, 4 बच्चे हैं उसके। हम सच बोल रहे हैं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। अगर मरियम नवाज ने हमारी बात ना सुनी तो ये जो 3 लाशें हैं ना, ये जो हम बैठे हुए हैं, ये मरियम नवाज को जाएंगी। ये मरियम नवाज हमारी लाशें खुद देखेंगी। हमें बड़ी उम्मीद है कि मरियम नवाज हमारे साथ इंसाफ करेगी। वो सबके साथ करती है, हमारे साथ किसी ने कोई इंसाफ नहीं किया, ना पुलिस ने, ना डीपीओ ने, ना किसी ने, ना। आपने अपनी बेटियों के साथ इंसाफ किया? वो तो मुझे पता ही नहीं चलता। मैं 1 घंटे के लिए 2 कितनी बेटियां हैं आपकी? 6 बेटियां हैं, उसके बाद 2 बेटे। 6 बेटियों को जो है वो पीर इस तरह की हरकतें दोनों को, ये दोनों वो शादीशुदा हैं 4। इससे बड़ी जो है, इन दोनों लाइबा और माम से जो बड़ी है, उसके साथ वो गलत हरकतें कर रहा था, तो भाई ने देखा और उसने शोर मचा दिया। ये झूठ है? ये है दोनों। इनकी शादी नहीं हुई। वो शादीशुदा जो है ना, वो एक तो बीमार थी बड़ी, और उससे जो छोटी थी उसको ही दम करने आया था। वो तो उसके साथ भी ऐसी हरकतें करता था? नहीं, इन दोनों के साथ ही की हैं। जब आपको सारी चीजें पता लग गई फिर क्या किया? फिर हमने प्रूफ लिए। जब हमें पता चला, फिर जब भी उसकी कॉल आती थी, हमने प्रूफ लिए उससे। सारे सबूत प्रूफ हमारे पास हैं। लेकिन एंड पे वो कह रहा है कि आपा वो
प्राइस बॉन्ड लेके आए, 500-600 का आता है, वो लेके आए। आप कहती हैं कि मैं ऐसे ही उठ के आ जाता हूँ, मैं ऐसे उठ के नहीं आता, मुझे ऑर्डर होता है तो मैं आता हूँ। तो लेके आए, 500-600 का प्राइस बॉन्ड आएगा, वो लेके आए, उस पर मैं दम करूँगा, वो आपका 1 करोड़ का निकलेगा। फिर मैंने उसकी बात वो सारी रिकॉर्ड कर ली, लेकिन हमारे पास इतने उसके प्रूफ हैं, सबूत हैं, वो भी सुनाते हैं, माफ़ी भी वो हमसे मांग रहा है और सारा कुछ है, लेकिन ऑडियो मैसेज हैं उसके? वो ही है मोबाइल पे जो मैसेज। कहाँ है, मुझे दिखाएं, किधर है ऑडियो? करोड़ पे नाम लालच नहीं थी? नहीं, मैंने तो उसकी बात मानी ही नहीं ना। मैंने तो, उसने बड़ी दफ़ा मुझे कहा, लेकिन मैं एक, वो कहता था कि देख ले रिकॉर्डिंग में, वो कह रहा था मैं तो आपको कितनी बार कहा हूँ वो लेके आए, उस पे मैं पढ़ाई करूँ। वो यही कहता था कि मैं पढ़ाई के बहाने पढ़ाई करूँगा और बच्चियाँ पढ़ेंगी तो मैं इनका निशाना बनूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे किसी चीज़ का अगर मुझे पता होता तो वो दरिंदों को मैं छोड़ती, मुझे नहीं पता था। और ये मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी बेटियों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ? किसी ने सुना ही नहीं, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है, इसलिए हम मीडिया पे आए हैं। पुलिस क्या कहती है? कोई बात नहीं सुनती, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया पर्चा होने के बाद? कोई नहीं किया उसको, वो करती ही नहीं है उसको। आपने मेडिकल करवाए लड़कियों के? करवाए हैं, वो भी क्लियर आए हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। मेडिकल में आया कि ज्यादती हो गई? हाँ जी, उसने कहा कि जो शादीशुदा वाले काम होते हैं वो इनके साथ हो गए हैं, लेकिन बाद में उन वो भी रिपोर्ट उसने गलत करवा ली। आपको लगता है कि आपकी बेटियों ने जो है वो आपको नहीं जान के नहीं बताया? नहीं, वो डरावा ही इतना, उसके सारे वाकिफ हैं, वो पुलिस वाले की, चौधरी की, सारे उसके वाकिफ हैं। मुझे पता था, डराता था, कहता था कि आज 3 मारे हैं उसने, तो कह दिया कि पुलिस मुकाबले में मरे, हमें तस्वीरें दिखाता था। वो है ही बड़ा खतरनाक। वो तो जब आता था ना तो गली में कोई बच्चा नहीं आता था, उसका इतना डर था सबको। लेकिन हमारे साथ वो इस तरह रहा कि इस तरह का बंदा हमने कभी देखा नहीं, इतना अच्छा, इतना नेक। यही कहता रहा कि आपा मैंने इस घर का नमक खाया, अगर मैं इस घर का बुरा सोचूं तो मुझे कब्र नसीब ना हो और मुझे कफन नसीब ना हो। और ये भी कहता था ऐसे दीवार की तरफ देख के कि मेरा छिपकली जैसा मुंह हो अगर मैं इस घर का बुरा सोचूं। क्या बुरा सोचूं? बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे पास जो है ना इस वक्त पीर बाबा की चीजें हमारे पास आ गई हैं। ये पीर बाबा की ऑडियो है जी, चलें आपको ऑडियो सुनाते हैं। ये बातें कर रहा है, ये किसके साथ बातें कर रहा है? मेरे साथ खुदा की कसम खा के आना वा कि तेनों आना कि तू हालात ठीक करने ते प्राइस बोल लाया किन्ना काम कीता किन्ना पढ़ाई कीती किन्ना कुछ कीता तुही कुड़ियां को पढ़ाई करांदे रहे पढ़ा असि कदी कुछ किया है मेरी पुत्र गल सुन बेटा मेरी साथ रह गल सुन किन्ना चढ़ाया तेनों ते बच्चा कहा कि 700 750 का प्राइस बोल होना 1 रुपया उससे लगना फिर 750 ना 750 ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਕੀ ਵਜਾ ਵੀ ਆ ਪਤਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 700 750 ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਭਾਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖੀ ਚਲੋ ਘਰ 750 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੌ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ये सारी ऑडियो जो है ये सारी ज्यादती के बाद की है? पहले मुझे नहीं पता था।
ये ऑडियो इन बच्चियों के साथ ज्यादती के बाद की है? हाँ जी। आप इतनी नॉर्मल रूटीन में बात कर रही हैं, आपकी बेटियों के साथ 2 महीने हो उस जाते वक्त नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। खुद कह रही हैं कि मुझे शक होता है, मुझे ये हो रहा जब भी मुझे शक होता था ना कि ये आता है, रोज आता है, क्यों आता है, इधर बैठता है, तो मैं घर में डांटती थी बच्चों को कि आप इधर उधर हो जाएं, ना बैठे उसके पास। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਬੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। आप बताएं, या आप आवाम को एक बात बताएं, क्या जो सलूक आपने अपनी बेटियों के साथ करवा दिया है, इसमें आपकी गलती है? मेरी ज़रा भी गलती नहीं है। आपकी गलती क्यों नहीं है? वो मर्द आपके घर में आ रहा है, दम करने के लिए आ रहा है, और वो आपको पता ही नहीं है वो घर में आ रहा है और मिलके जा रहा है, आपसे बाकायदा फ़ोन पे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं शक करना छोड़ दो, और आप उस पर भी कह रही हैं कि आप जब बेटियां कहते हो, सब कुछ कहते हो, मुझे यकीन आ जाता है। वही उसी टाइम कह देता था कि ये मेरी सकी बेटियों से भी ज्यादा है, तो फिर मैं यकीन कर लेती थी। जब वो कस्में ही ऐसी खाता था, कुरान की कस्में खाता था और कहता था कि ये मेरी किरण है, ये मेरी आशा है, उसकी भी किरण आशा है। कहती जैसे मेरियां बेटियां वैसे ये आप क्यों शक करती हो, मैं इस घर का कोई बुरा सोच सकता हूँ? बस इसी तरह इतमार बनाया। कौन माँ कहती है कि मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई नहीं पुलिस कर रही। जी पंजाब को क्या कहना चाहिए? आईजी पंजाब को मरियम नवाज से मेरी दरखास्त है कि वही हमारी बात सुनेगी, हमारी बात तो कोई नहीं सुन रहा। हमें बड़ी उम्मीद है कि वज़ीर आला मरियम नवाज हमारी बात ज़रूर सुनेंगी और इस दरिंदे को ज़रूर पकड़ेगी। हमें बड़ी उम्मीद है कि मरियम नवाज हमारा साथ ज़रूर देगी। ये कहेंगे सीसीडी के हवाले ये केस किया जाए? हाँ, सीसीडी के हवाले किया जाए और सीसीडी को ही दिया जाए ये केस, और किसी को ना दिया जाए। और किसी को ना दिया जाए। बिल्कुल नाज़रीन, मैं आपको ये तमाम डिटेल्स बताने का मेरा मकसद ये था कि अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को, ऐसे पीर बाबों और ऐसे आमिल लोगों से हमेशा दूर रखें। जैसे इस माँ ने, इनकी एक बेटी जो है वो अपने घर को बसाने के लिए उस पीर का इस्तेमाल करती है और वो अपने घर जाती है, खुशहाली से रहना शुरू हो जाती है। लेकिन इन 2 बहन बेटियों का क्या कसूर था? ये बहुत शरीफ और बहुत अच्छी बच्चियां मुझे लग रही हैं, मैंने इनसे सारी बात की है, लेकिन इसमें इनका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन इनके पेरेंट्स की बहुत सारी गलतियां हैं। असल में जो माँ बाप ऐसे लोगों को अपने घरों के अंदर एंटर करते हैं और उनको घर के तमाम राज और वो सारी बातें बताते हैं, तो ये जाली पीर बाबे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इस शख्स की ज़रा आप शक्ल देख लें, एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, लानत पड़ी हुई है इसके ऊपर। बेटियां कह कह कर क्या सलूक करता रहा। और मैं तो एक चीज़ ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो पानी के छींटे मारता था, कोई चीज़ खिलाता था और ये बेहोश हो जाती थी। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लड़कियों को उसने अपनी हवस का निशाना तो ज़रूर बनाया है, लेकिन ये बेचारी खौफ के मारे कुछ भी ना बता सकी, और आज हालात ये हो गए हैं कि उसके ऊपर एक FIR होती है और वो फिर भी आज़ाद दंदनाता फिर रहा है। मैं गुजारिश करूंगा सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से, CCD के हेड से, कि सर ऐसे लोगों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाए और इसको जहन्नम वासिल किया जाए, ताकि आइंदा किसी की बेटी के साथ ऐसा सलूक ना कर सके। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।